शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें सफलता की ओर अग्रसर करता है। आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं लाठी गांव में, जो कि पद्मा किला के समीप पड़ता है। और आपको बता दें कि यहाँ पर हमारी जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर है सावली, उनसे बात करने के लिए हम यहाँ पे पहुँचे हुए। अभी कुछ दिनों से सावली यहाँ पे मौजूद नहीं थी, पर अभी सावली हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि सावली का घर पे क्या ध्यान था और पढ़ाई पे क्या ध्यान था और किस तरह उन्होंने घर को देखते हुए अपनी पढ़ाई की तरफ अपना ध्यान आगे बढ़ाया है। तो आइए देखते हैं, सावली से बात करते हैं और जानते हैं। चलो बताओ हमें कि तुम्हारा दिनचर्या कैसा जाता है। जी मैं 5 बजे उठती हूँ। उसके बाद फ्रेश होकर के अपना मतलब स्कूल चली जाती थी। स्कूल से आने के बाद उसके बाद खाना खा करके उसके बाद पढ़ने बैठ जाती थी। उसके बाद कुछ मम्मी का ऐसा काम होता था जैसे कि पानी लाना कुआं से, और फिर कुछ सब्जी उब्जी काटना, तो मैं उसमें हेल्प करती थी मम्मी का। उसके बाद फिर मैं पढ़ने बैठ जाती थी। अच्छा, तो ये बताओ, घर के काम करने के बावजूद, स्कूल का पढ़ाई करने के बावजूद तुम एक टॉपर हो, कैसे मैनेज करती थी? जी मैं जो मैं सुबह नहीं पढ़ पाती थी वो मैं रात को पढ़ करके मैनेज कर लेती थी। अच्छा, तो ये बताओ कि घर के सारे काम में तुम मदद करती थी? जी मम्मी के कुछ कामों में मैं मदद करती थी, और वैसा काम जो मम्मी नहीं भी कर पाती थी वो मैं कर लेती थी। तो क्या मुश्किल होता है, क्योंकि तुम घर का काम कर रही हो, फिर तुम पढ़ाई भी कर रही हो, फिर तुम्हारे कुछ जिम्मेवारियां भी होंगी, मुश्किल होता है या फिर कर लेती हो? नहीं, थोड़ा मुश्किल होता है जी, मुश्किल भी होता है और लेकिन करना पड़ता ही है। करना पड़ता है ना। अच्छा, तो ये बताओ, क्योंकि तुम एक महिला हो, बावजूद उसके तुमको पता होगा कितनी जिम्मेवारी होती है एक महिला के ऊपर, तो तुम क्या कहना चाहोगी कि महिला अभ्यर्थी भी हैं, महिला स्टूडेंट्स भी हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगी? बस मैं खास करके लड़कियों को ये कहना चाहूँगी कि बस मैनेज कीजिए, हर काम पे मैनेज कीजिए और पढ़ाई पे भी फोकस रखिए, क्योंकि एक लड़की है सो एक लड़का एक जगह अपना मतलब बदल सकता है माहौल को, लेकिन एक लड़की 2 जगह बदलती है। जी मेरा नाम सावली कुमारी है। मैं RN+2 उच्च विद्यालय की स्टूडेंट हूँ और मैंने आर्ट्स से इंटर किया है, और उसमें मैंने अपना सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, IT, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी रहा है। अच्छा, तो कितना परसेंटेज आया है तुम्हारा? जी मेरा 91.6% आया है, 458 नंबर। अच्छा, तो ये बताओ कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि अब तुम एक टॉपर हो? जी बहुत अच्छा लग रहा है। और पेरेंट्स भी मेरे बहुत ही खुश हैं, और मेरे आसपास के पड़ोसी भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। आसपास के पड़ोसी। अच्छा, तो ये बताओ कितने घंटे पढ़ाई करती थी? जी एग्ज़ाम नज़दीक आने पे 6 से 7 घंटा, और उससे पहले हर रोज़ मैं स्कूल जाती थी, और घर आने के बाद 3-4 घंटा। तो कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा ध्यान था कि जैसे कि इंग्लिश ज़्यादा पढ़ना है या फिर हिस्ट्री ज़्यादा पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा ध्यान था? जी सबसे ज़्यादा फोकस मेरा हिस्ट्री पे और ज्योग्राफी पे रहता था। तो कोई बुक्स जो अलग से CBSE के बुक्स के अलावा कोई और ऐसा बुक जो तुम चुनी हो? नहीं, मैंने वैसा कुछ नहीं चुना है। हमेशा मैं स्कूल जाती थी, बस स्कूल के रूटीन को ही फॉलो करती थी, और स्कूल वाले ही हमेशा रिवीजन करती थी। ट्यूशन्स वगैरह? नहीं, ट्यूशन मैंने नहीं किया। तो मतलब तुम खुद से पढ़ी और फिर खुद एक टॉपर हो? ठीक है। अच्छा, तो ये बताओ कि अब आगे क्या करना है? आगे JPSC का एग्ज़ाम में हमको मतलब भाग लेना है और क्लियर करना है वही एग्ज़ाम। JPSC क्लियर करना है। तो रिश्तेदार के तो कॉल्स आ रहे होंगे, क्योंकि अब तुम टॉपर हो। जी बहुत ज़्यादा। कैसा महसूस? जी बहुत अच्छा, वो लोग बहुत ज़्यादा खुश है। अच्छा, तो ये बताओ सावली कि टॉपर बनने का जो प्रोसेस होता है उसमें तुम कितना पढ़ाई करती हो, और फिर जो आने वाला जनरेशन है, तुम्हारे बाद भी और भी बच्चे आने वाले हैं, वो लोग भी एग्ज़ाम देंगे, तो उनके लिए तुम क्या कहना चाहोगे? मैं बस यही करना चाहूँगी कि मतलब हमेशा रेगुलर रहिए, कोई भी चीज़ में रेगुलर रहिए, चाहे आप जिस क्षेत्र में भी है। तो ये थी हमारी। तो आप लोग बताएंगे हमें, क्योंकि सावली एक टॉपर है, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है जो मेरी बेटी पास की है। पूरा गांव में गौरव महसूस हो रहा है। एक वो उपाधि दी है, घर में एक सब कुछ, चाचा चाची, एक जो नाम इसका छुपा हुआ था, जो पूरा घर को कुछ शादी है, ये हम लोग कभी भी एहसास भी नहीं किए थे, न सोचे भी थे। और इतनी निष्ठा से ही मेहनत की है कि आज मेरा आँख से आंसू रुक नहीं रहा, ठीक ना। और मैं अपना बात को भी नहीं कर पा रही हूँ कि कितनी लगन की होगी, इतनी मेहनत की होगी कि अपना पूरा परिवार को ये नाम रोशन कर दे। और कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, मैं अपना बात के ही विराम देती हूँ।
आप इनकी माँ हैं, आप बताइए हमें कैसा लग रहा है आपको? हमको लग रहा है कि मेरा बेटी बहुत गर्व का बात है। हमको बहुत खुशी हो गया है। माँ बाप बहुत गरीब है। बाप जो है से गाड़ी चलाता है। बाप बहुत ही है। जी जी बोलिए। इनके ड्राइवर एक जो पापा जो शुरू से ही ड्राइवर क्लास का ही काम करते रहते थे। बहुत ही कष्ट रही है अपना बाल बच्चा से, और हम लोग मजदूरी करके ही टाइम को बिताए। किसी भी ट्यूशन भी नहीं करती थी। कभी देखती थी इसको काम करते, कभी कॉपी भी खोल देती थी। तो हम टोकते थे कि सावली क्यों कॉपी खोली है, अभी तो थोड़ा मेरा मदद करो, माँ का मदद को। नहीं आंटी, टाइम मेरा बचत होगा और पढ़ाई में इसको हम वेस्ट नहीं होने देंगे, क्योंकि टाइम हमको बहुत ही मुश्किल से मिलता है। तो उस चीज़ को बहुत ही बेहतरीन से हम जब भी देखते तभी वो उस तरह कष्ट करके बहुत ही अपना पढ़ाई को करती थी। कभी भी जैसे रात को भी हम भी जैसे उठते थे तो देखते थे कि पढ़ रही है। उस टाइम भी टोकते थे कि बेटा नहीं आंटी, मेरा पढ़ाई पर अभी बहुत ही ज़रूरी है पढ़ना। रात 12 बजे 11 बजे से ही पढ़ते रहती थी, और भोर हम लोग नहीं उठते और उसके पहले ही उठ जाती थी 4 बजे। आप देख सकते हैं कि इनके परिजनों के आंख में किस तरह खुशी की लहर दौड़ रही है, और बहुत गर्व की बात है कि हज़ारीबाग की एक छात्रा जो एक गांव से होने के बावजूद आज एक डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, और जिसके पिता एक ट्रक ड्राइवर है, बावजूद उसके गरीबी परिस्थिति में होने के बावजूद आज एक टॉपर होना बहुत बड़ी गर्व की बात है हमारे लिए भी, और देश के लिए भी और समाज के लिए भी।